हरे कृष्णा। चन्हा काली चकार भैरव जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट देख सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड हमें कुछ कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट वाले कार्ड से, जो कि हमारे लिए पहला कार्ड होगा। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के लिए अभी हालात जो हैं वो काफ़ी सही लग रहे हैं। एंड ऐसा इसको लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में जो मैं चाह रहा हूँ वो शायद मुझे एक्चुअली में मिल रहा है। ठीक है, इस पर्सन के लिए बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो कोई इच्छा करता है, कोई विश करता है और वो अगर विश पूरी होती है तो इससे उसे बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं या मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक ये आपको बताना चाहता है कि मौसम सुहाना है एंड वापस से हम डेट कर सकते हैं या फिर तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। एंड आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि ज़िंदगी के वो सुनहरे पल अब शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बस आपको इनके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई तुम बस मेरा साथ निभाते चलो एंड मैं तुम्हारी हर खुशियों की जिम्मेदारी लेता चलूँगा। ठीक है, इसको शायद लग रहा है कि हाँ इसने आपको बहुत तड़पाया है या बहुत वेट कराया है एंड सेम आपने भी कुछ उनके साथ किया होगा। तो ये कह रहे कि भाई ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में चलती रहती हैं बट कहीं ना कहीं हमें रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली आपको कोई एक पैच चाहिए था कि भाई हाँ ठीक है अब इससे हम फाइनली जुड़ जाएंगे, हमारे बीच जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो चली जाएंगी, तो हाँ ये पर्सन उसी की राह देख रहा था। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो जो किस्मत कनेक्शन हमें चाहिए था वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमें अभी मिल रहा है या फिर मिल गया है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो किस्मत हमारे हाथ में हमेशा नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि भाई कुछ ऐसे तरीके आजमाएं ताकि किस्मत जो है वो थोड़ा हमारा साथ देने लगे और क्या हो कि एक्चुअली में किस्मत हमारा साथ देने की शुरुआत करे। वही चीज़ हो रही है। देखो ये पर्सन एक बार और आपसे कहना चाह रहा है कि देखो जब सब कुछ सही होता है तब लोग आपका साथ देते हैं, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ जाए तब भी जो आपका साथ दे उसी को हम सच्चा हमसफ़र, सच्चा साथी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे कि भाई चाहो तो आप आज़मा सकते हो ज़िंदगी में, चाहे हमारे साथ चीज़ें अच्छी हो बुरी हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हर पल निभाना चाहूँगा और निभाना पसंद करूँगा। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक इस पर्सन का कहना ये है कि भाई चाहे मैं जैसा भी रहूं, जिस भी पल में रहूं, मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं, मुझे एक बात का आत्मज्ञान होता है कि आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते हो। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो मैंने अपने लिए एक ऐसा कोना ढूंढ लिया है जो कि मुझे कभी भी हर्ट ना कर सके। ठीक है, तो अगर मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है तब भी मैं ज़्यादा हर्ट नहीं होऊंगा, फिर कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और अगर मेरे साथ बुरे से बुरा हो रहा है तब भी मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ज़िंदगी में ये बातें चलती रहती हैं। ठीक है, यानी भी आप एक तरफ से कह सकते हो कि मान लो अगर कोई पर्सन प्यार करता है तो हाँ एक बार तो उसका दिल टूट सकता है या फिर हाँ कभी ना कभी उसको ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसके कारण उसके दिल को तकलीफ़ हो सकती है।
तो हाँ, प्यार में पड़ने का मतलब ये भी होता है। तो ये पर्सन ने पहले से ही खबरदारी ली है कि ज़िंदगी में चाहे हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और ये इसी बात को अपनाते हैं। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये कहते हैं कि परीक्षा जो है वो हमें हर समय देनी पड़ती है, ठीक है, चाहे हम उसके लिए रेडी हो ना हो। और वो परीक्षा अलग अलग प्रकार की होती है। कभी इमोशनल परीक्षाएं होती है, कभी फिज़िकल परीक्षाएं होती है कि भाई क्या तुम सच में इतना सारा काम कर सकते हो या फिर इमोशनली ये सब तुम हैंडल कर सकते हो। तो ये पर्सन करके देखो, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास हमेशा चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस। कई बार हम उसमें से सिर्फ एक चॉइस चुन पाते हैं और कई बार हम बहुत सारे चॉइसेस को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हाथ थाम रहा है कि भाई अब अगर आप चाहते हो तो हाँ, आप भी मेरा हाथ पटा सकते हो और मैं भी आपका हाथ पटाने में आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है द स्टार। देखो अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम्हें सच में क्या लगता है या फिर तुम सच में क्या चाहते हो, बिकॉज ये एक्वेरियस साइन, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद है और अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी ज़िंदगी में मेंटेन करना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो कि बहुत ही जल्द बुरा मान जाएगा या फिर चलो कुछ हो गया, घट गया तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ बुरा होगा। नहीं, ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में हार नहीं मानता, ठीक है। और यही बात इसको आपसे कहीं ना कहीं जोड़ती है। मे बी आप दोनों इस बात से भी अटैच हो कि हाँ, ज़िंदगी में चाहे जो भी हो हमें साथ निभाना है और हमें ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो इस व्यक्ति के हिसाब से ना ज़िंदगी में हमारे पास प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई बार कि होगा क्या या फिर क्या हम जो सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है। इसी बात से हम कई बार कुछ बातें करने से रह जाते हैं या फिर चूक जाते हैं। ये पर्सन कह रहा है कि देखो मैं तो ज़िंदगी में वो सब करना चाहता हूँ जो कि मेरी पहुँच में है। अगर मुझे लगता है कि इस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा होगा तो हाँ, मैं वो चीज़ डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा, बट मैं ज़िंदगी में साहस का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हमें भी मिला है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये आपको भी कह रहा है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा साथ छूट जाता है या फिर हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों शायद उसी दौर से गुजर रहे हो और शायद आप दोनों को मिलकर या फिर अकेले अकेले कोई मुश्किल फ़ैसला करना पड़ सकता है, चाहे तो सिर्फ अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्ते के लिए या फिर दोनों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे देखो अगर आपके लिए वो जजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रूलिंग देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उससे पीछे मत हटना, ठीक है। मैं उससे ही खुश हो जाऊंगा कि हाँ, आपने अपने लिए कोई तो कदम बढ़ाया है। आज जो फाइनल कार्ड है वो है दी हायरोफेंट, ठीक है, टॉरस, वृषभ राशि। देखो ये पर्सन कह रहे कि भाई हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और हम दोनों जब सोचते हैं कि हाँ चलो हमने एक साथ बहुत सारे पल बिताए हैं या फिर हम दोनों ने बहुत सारी खुशियाँ हासिल की हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम ज़िंदगी में आगे भी इस प्रकार की खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए ये एंड नहीं है। तो ये पर्सन हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। तो मे बी आपको कहना चाहते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इस ओरेकल से क्या कार्ड चुन सकते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है मैजिक, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे जब भी कुछ एहसास होता है मैं तुरंत आपकी तरफ देखता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपके चार्म से, आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा एन्चेंटेड है और हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होता ही रहता है, ठीक है। सेकेंड है फ्रेश स्टार्ट, और ये पर्सन क्लियरली कह रहे हैं देखो मैं हमेशा से ही फ्रेश स्टार्ट लेने के ख्याल में हूँ कि हमें कभी भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है ब्रेकिंग ट्रेडिशन, ठीक है। किसी बात को लेके अगर आपको नाराज़गी फील हो रही है तो आप मेरे सामने नाराज़गी बिल्कुल प्रस्तुत कर सकते हो। फाइनेंशियल लाइफ, कई बार हम गलतियाँ करते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि हमारी चाहत है। यहाँ पे वाइब्रेशनल मैच, और ये पर्सन को लग रहा है कि भाई हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच है, ठीक है। आप में
जो उत्साह है वही उत्साह कहीं ना कहीं मुझ में भी है। तो अपोजिट्स अट्रैक्ट के हिसाब से भी हम कहीं ना कहीं मैच करते हैं। यहाँ पे मैजिकल डीएनए में भी आप दोनों के चॉइसेस काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। आप दोनों की जो हॉबीज़ है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, और इसलिए पर्सन कह रहा है कि यहाँ पे इट्स लाइक अ क्लासी कि भाई अगर हम दोनों मिलते हैं तो ज़िंदगी में सच में हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।